हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। तो गाइज रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और एवरीबडी कम इन द कमेंट सेक्शन। तो अपनी भी बताएं कि भी क्या है। और ये जो क्लास है, आज की क्लास जो पॉलिटी की है, और पॉलिटी की क्लास ये जो आपका है, जो सी टेट, यूपी टेट, टेट और रीट, पीसीएस, पीपीएससी, यूपीएससी, केवीएस, डीएसएसबी और टीजीटी, पीजीटी और एफसीआई, जिनमें जहां भी पूछी जाती है पॉलिटी, वहाँ ये क्लास बहुत ज़्यादा कारगर है। बहुत आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्वेश्चनों का लेवल देखिए, स्टार्ट करते हैं। भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइक और शेयर कर दे, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा जो संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक हमारा संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा हमारा जो एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए। थर्ड है हमारा जो संसद में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति को उस प्रस्ताव का समर्थन करें। यह केवल फोर्थ हमारा यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसमें ए 2 ठीक है, दूसरा बी हमारा जो 1 2 3 चारों ठीक, और तीसरा हमारा 1 2 3 और डी हमारा 1 4। तो अविश्वास की जो बात कही जा रही है वो लोकसभा और विधानसभा वो जो विपक्ष में होगी। देखो वीडियो को देखो, ज्यादा से ज्यादा भाई देखो शेयर और लाइक करो, जो जैसे देखो मनोबल बढ़ता है तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक जो राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है। तो ये जो सरकार जो राजस्व जो कलेक्ट करती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ए हमारा आर्थिक विधेयक द्वारा, बी हमारा जो है वित्त विधेयक द्वारा, सी हमारा जो अनुपूरक विधेयक, और डी हमारा जो में से कोई नहीं। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है, वित्त विधेयक इज द करेक्ट आंसर है। तो वित्त विधेयक की बात जो करते हैं हम, आर्टिकल जो हमारा 117, जो धन विधेयक है जो 110 में, और जो वार्षिक वित्तीय विवरण की जो बात करते हैं, इसको बजट कहते हैं हम आम भाषा में। उसमें जो हमारे संविधान में जो इसका वर्णन है वार्षिक विवरण है, जो आर्टिकल 112 की बात करता है। और संचित निधि हमारी 266 में सारे पूछे गए हैं, ऐसी बात नहीं, नोट डाउन कर लें। और जिसको नोट डाउन नहीं करना वो देखो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ले सकता है आराम से। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का वहाँ से मिल जाएगी। तो राज्य लोक लेखा समिति जो हमारी 266 में 2 में, और आस्क निधि है, आस्क निधि हमारे 267 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो प्रस्तुत किया जाता है। तो ए हमारा जो आर्टिकल 74, आर्टिकल 112 और आर्टिकल सी हमारा जो 268 और डी हमारा अनुच्छेद हमारा 370। तो हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल, बस ये डिफरेंस होगा। आर्टिकल 112 की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 112 में इसका वार्षिक विवरण जो है जो बात करता है। तो बजट हमारा फ्रेंच भाषा का है, जो कई बार पूछा गया है इस पे क्वेश्चन जो ये। तो देखो इससे जितने भी मतलब जहां तक बन सकते हैं ना क्वेश्चन, उससे जो फैक्ट उसके लिए रखे गए हैं। तो ये बूस्ट जो बूट नाम से उससे बना है, चमड़े का थैले का नाम से इसका 1860 में जो जेम्स विल्सन ने जो सबसे पहले प्रस्तुत किया था। और सबसे ज़्यादा जो बजट प्रस्तुत करने के लिए जो मोरारजी देसाई जी के नाम है। अच्छा, अब जो बजट जो 1 फरवरी को जो वित्त मंत्री द्वारा जो पेश किया जाता है, और वित्तीय जो आपका 1924 में जो ओसमोथ जो आर्थिक वर्ग कमेटी बनी थी, जिसमें जो रेल बजट और जो आम बजट को अलग अलग किया था। 2017 में विवेक रॉय समिति ने एक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संसदीय प्रकार की जो सरकार की एक विशेषता है। एक हमारा जो कार्यपालिका के नियत कार्यकाल, बी ऑप्शन हमारा कार्यपाल लोगों के प्रति जो उत्तरदायित्व होती है, सी ऑप्शन हमारा कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, और डी ऑप्शन हमारा संसद के प्रति मंत्रिमंडल का जो सामूहिक उत्तरदायित्व। तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर है, संसद के प्रति जो मंत्रिमंडल का सामुदायिक। देखो संसद शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली है हमने। मंत्रिपरिषद जो कुल सदस्य का जो 50% होते हैं, और मंत्रिमंडल के सब जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है वहां से। तो देखो सारी चीजें समझते हुए चलना है। आए हुए क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूँ बार बार, ऐसे नहीं है इधर उधर से, ऐसे कुछ नहीं है कि भाई वैसे लिए तो अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत ही आप बार बार पूछे जाते हैं, वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, स्वतंत्र भारत के लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष कौन था। ए हमारा हुक्म सिंह, बी ऑप्शन हमारा बलीराम भगत, सी ऑप्शन हमारा रवि राय, डी ऑप्शन हमारा जो जीवी मालवांकर। तो देख लेते हैं भाई, लोकसभा का जो निम्न सदन और जो प्रथम सदन, ये 552 सदस्य होते हैं इसमें, 552 लोकसभा में जो, और वासुदेव मालवंकर जो इसके जो प्रथम वो होते अध्यक्ष।
और जीवी मालवांकर जिसको बोलते हैं 17वीं लोकसभा के जो ओम बिरला है, जो राजस्थान के कोटा से सांसद है। इतना हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो ये हमारा जीवी मालवांकर, और जब भी पढ़ा है पीछे से वही है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना जरूरी है? तो ए ऑप्शन है हमारा 4 बार, बी ऑप्शन हमारा 3 बार, सी ऑप्शन हमारा 2 बार, डी ऑप्शन हमारा 1 बार। तो भाई 3 बार बुलाना इज द करेक्ट आंसर है। देखो 2-3 सदन होते हैं, तो BMW याद रखना। बी फॉर बजट जो फरवरी से मई के बीच में, मानसून M फॉर मानसून तो जुलाई और सितंबर के बीच में, शीतकाल W विंटर तो ये हमारा नवंबर और दिसंबर के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है संसद के किसी सदन जो सदन के दो सत्रों के बीच के अंतराल एक अधिक नहीं होना चाहिए, तो कितना अधिक नहीं होना चाहिए? 3 महीने का, बी हमारा 6 महीने का, सी हमारा 9 महीने का, डी हमारा 12 महीने का। तो ये पूछ रहा है। तो आर्टिकल हमारा 79 जो संसद में बात करते हैं सरला, याद होगा सभी को। तो ये 79 सै फॉर सरला, रे फॉर राज्यसभा और ला फॉर लोकसभा। तो ये 79, 80, 81 साथ ही साथ है। और आर्टिकल 72 हमारा राष्ट्रपति के लिए है। 72 जो शक्ति के लिए, जो शक्ति देता है, जो समाधान की। और 123 हमारा राष्ट्रपति का जो अध्यादेश। आर्टिकल जो 60 हमारा राष्ट्रपति की शपथ है। और जो आर्टिकल 61 है राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट लगाया जाता है, उस पर चलाया जाता है। और ये देखो इन्हीं पे चलाया जाता है, बाकी और किसी पे नहीं चलाया जाता है, राष्ट्रपति पे ध्यान रखना। और ए आर्टिकल हमारा 213 है राज्यसभा का जो अध्यादेश राज्यसभा का जो होगा। और ये हमारा आर्टिकल 52 है भारत की राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति होगा, उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 53 है हमारा जो संघ की जो कार्यपालिक शक्ति जो राष्ट्रपति के निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व के जो अभिलंब द्वारा मानते हुए चर्चा की जाती है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ए हमारा स्थगन प्रस्ताव, बी हमारा जो अविश्वास प्रस्ताव, सी हमारा जो कटौती प्रस्ताव, डी हमारा में से कोई नहीं। तो ये हमारा विधानमंडल इज द करेक्ट आंसर है। विधान परिषद में देखो इसमें ये जो हमारा आएगा, तो ये हमारा विधान परिषद हो गया। विधान परिषद तो इसमें जो MLC होंगे, इसमें MLA होंगे। उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश यहाँ पे हैं। देखो ये जो तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक इनमें है। उड़ीसा प्रस्ताव। अच्छा आर्टिकल हमारा 2 कहता है संसद के किसी भी जो शक्ति को कानून शक्ति के बारे में करता है। आर्टिकल हमारा 3 है संसद के नागरिकों की संख्या के बारे में बात करता है। भाई देखो अगर समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा सदन से संबंधित नहीं है? ए हमारा आमुख, बी हमारा स्थगन, सी हमारा जो भंग करना, डी हमारा जो बर्खास्त करना। तो बर्खास्त करना इज द करेक्ट आंसर है। तो संसद जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और जो लोकसभा, तो ये राज्यसभा हमारा जो 80 की बात करता है। और इसमें उस सदन और द्वितीय सदन 250 सदस्य होते हैं, 22 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्र। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 लोकसभा में किसी विधेयक को जो धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है, कौन प्रमाणित करता है? ए हमारा राष्ट्रपति, बी हमारा जो वित्त मंत्री, सी हमारा जो प्रधानमंत्री, डी हमारा जो अध्यक्ष। तो इसमें जो धन विधेयक को जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं। तो इसमें अध्यक्ष तो लोकसभा का अध्यक्ष इज द करेक्ट आंसर है। 110वें आर्टिकल में जो बात करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो ये ए ऑप्शन हमारा जो राष्ट्रपति, बी ऑप्शन हमारा सभापति राज्यसभा का, बी सी ऑप्शन हमारा अध्यक्ष लोकसभा का, और डी हमारा जो मंत्रिमंडल। तो इसमें राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो होता है वो तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से किसे संबंधित होती है? ए हमारा जो प्रत्योजन जो विधायन के लिए, बी ऑप्शन है हमारा जो वित्तीय विधायक के लिए, सी ऑप्शन हमारा नगरपालिका विधायन के लिए, और डी हमारा जो राज्य विधायन के लिए। इसमें ए हमारा प्रत्योजन विधायन इज द करेक्ट आंसर है। तो संसद नियंत्रण वो नियंत्रण के लिए बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो लाइक और शेयर करते रहें प्लीज, और अपने कमेंट बॉक्स में राय बताएं कि भाई किस तरह की जो वीडियो कैसी लगी आपको। भारतीय संविधान में राज्य की जो शक्तियां एक कार्य किस प्रकार के विभाजित किए गए हैं? ए हमारा 2 सूचियों में, बी हमारा जो 3 सूचियों में, सी हमारा 4 सूचियों में, डी हमारा जो 5 सूचियों में। तो इसमें 3 सूचियां इज द करेक्ट आंसर है। 7वीं सूची 7 सूची है। संघ की सूची जो इसमें जो 100 और राज्य की सूची हमारे 61 विषय हैं, 161 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और 1935 के अधिनियम की बात करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है भाई
भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट जो अधिकारों का अर्थ है, तो ए हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, बी ऑप्शन हमारा जो आंतरिक जो जो आपात स्थितियों से संबंधित अधिकार, सी ऑप्शन है हमारा जो अधिकार जिनका प्रयोग जो केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है, और डी ऑप्शन है हमारा अधिकार जिनको जो केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर है, तो अवशिष्ट सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, सरकार द्वारा भारत सरकार के जो अवशिष्ट अधिकार कौन से हैं? ए हमारा केंद्र में नियत होते हैं, बी ऑप्शन हमारा राज्यों में नियत होते हैं, सी ऑप्शन हमारा जो कोई जो अवशिष्ट अधिकार नहीं है, डी हमारा जो वे केंद्र और राज्यों में नियत विभाजित होते हैं। तो इसमें आर्टिकल 280 की बात करता है, तो ये वित्तीय योग की बात करता है, और जो सरकारी का योग आयोग के लिए केंद्र का संबंध है, से समवर्ती केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 16, केंद्रीय जो विधानमंडल के अध्यक्ष बनने के लिए बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए हमारा सच्चिदानंद सिन्हा, बी हमारा जो जीवी मालवांकर, डी सी हमारा जो विट्ठल भाई पटेल, और डी हमारा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो विट्ठल भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर है। और सच्चिदानंद सिन्हा जो विधानसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखना है बार बार पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जितने भी जो टैट सुपर टैट इनमें जो ये कई बार पूछा गया, जो सुपर टैट में भी। और देखो प्रारूप समिति में जो आर्टिकल 2 जो 389 और जो इसमें 296, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे इसमें जो समिति के अध्यक्ष, और 93 में जो जिसमें जो देश अम्बेडकर रियासतों की बात थी 93 में, जो इस तरह से 562, और विधानसभा में जो एक वैधानिक सलाहकार के रूप में जो BN राव, विधानसभा का जो अध्यक्ष जो HV मुखर्जी उपाध्यक्ष जो थे, और विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इनमें दोनों में कंफ्यूज होता है, तो पर देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ए हमारा चुनावी आयोग, बी ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति, सी ऑप्शन हमारा संसद, डी ऑप्शन है संसद व विधानसभाएं। तो इसमें भी देखो चुनाव आयोग हमारा जो होगा वो इसमें इसका राइट आंसर तो संसद है। चुनाव आयोग हमारा 324 आर्टिकल और 329 की बात करता है, राष्ट्रपति 52 में, और संसद जो 79 में, और विधानसभाएं जो होंगी 170 में, और आर्टिकल 11 है नागरिकता संबंधित होगा, कानून होगा संसद। तो ये सारी चीजें भाई देखो पता होनी चाहिए तुम्हें इसके बारे में, जितने देखो ये पॉइंट लिंक करके पढ़ा रहे हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 18 है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से की प्रति जो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, तो जिम्मेदार किसकी होती है? तो ए हमारा राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है हमारा संसद, सी ऑप्शन हमारा लोकसभा, डी ऑप्शन है हमारा जो राज्यसभा। तो लोकसभा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति? ए हमारा राष्ट्रपति के प्रति, बी ऑप्शन हमारा जो प्रधानमंत्री के प्रति, सी ऑप्शन हमारा लोकसभा के प्रति, और डी ऑप्शन हमारा जो राज्यसभा के प्रति। तो इसमें सी हमारा लोकसभा प्रति इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का प्रस्ताव जो विधेयक पारित होना होता है, तो क्या होता है? ए हमारा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, बी ऑप्शन हमारा कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, सी ऑप्शन हमारा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, और डी ऑप्शन हमारे उपस्थित सदस्य के 3/4 बहुमत से। तो इसमें हमारा जो ए हमारा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत इज द करेक्ट आंसर है। तो साधारण बहुमत में क्या होगा? उपस्थित सदस्य तथा मतदान करने वाले सदस्यों के जो बटे 2 होगा +1 जुड़ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, संसद में शामिल है, तो संसद में क्या क्या शामिल है? ये हमारे राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा ये है, और बी ऑप्शन हमारा लोकसभा और राज्यसभा, सी ऑप्शन हमारा लोकसभा और जो विधानसभा, डी ऑप्शन हमारा विधानसभा और विधान परिषद और लोकसभा। तो इसमें देखो संसद में हमारे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कानून को बनाता है? तो कौन बनाता है भाई? ए हमारा जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, बी ऑप्शन हमारा उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन हमारा राष्ट्रपति और जो संसद के दोनों सदन, डी ऑप्शन हमारा लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन में आ जाएंगे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और जो लोकतंत्र के जो स्तंभ होते हैं, जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, यही पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जो संसदीय जो शब्दावली का समापन से क्या से है? ये हमारा जो संसद के सत्र का अंत होना, बी ऑप्शन हमें किसी भी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, सी ऑप्शन हमारा दैनिक जो कार्यवाही का अंत हो, और डी हमारे इनमें से कोई नहीं। तो ए हमारा जो संसद का सत्र अंत हो इज द करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ए हमारा विपक्ष का दल का नेता, बी ऑप्शन हमारा लोकसभा का अध्यक्ष, सी ऑप्शन हमारा लोकसभा का उपाध्यक्ष, डी ऑप्शन हमारा राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसमें भाई कौन सा होता है? तो ये हमारा लोकसभा का जो जो लेखा समिति होती है, इसमें जो 15 जो लोकसभा में 15 होते हैं, इसमें राज्यसभा में 7। तो विपक्ष का जो नेता होता है अधीर रंजन चौधरी, तो विपक्ष का नेता इज द करेक्ट आंसर है, जो अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है भाई, सदन के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर जो युद्ध और जो बाहरी युद्ध आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति घोषणा करने के लिए मंजूरी देनी चाहिए? ए हमारा 15 दिनों में, बी हमारा जो 1 महीने में, सी हमारा 2 महीने में, डी हमारा 3 महीने में। तो बी 1 महीने इज द करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। लोक लेखा जो लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? वो जो एक हमारा जो सामान्य परिस्थिति में मत देने का अधिकार नहीं है। बी ऑप्शन है हमारा केवल जो टाई करने में मत देने का अधिकार है। दूसरा जो सी ऑप्शन है हमारा जो सदन के दोनों सदनों के भांति जो मत अधिकार है। और डी हमारा सदन के सत्र में केवल एक बार मत देने का अधिकार है। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है। जब टाई करेंगे ना, तो टाई पड़ेंगे तो तब मत देने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 28 है भाई, राज्यसभा के जो सदस्यों का जो सेवा काल कितना होता है? तो राज्यसभा की ए हमारा 3 वर्ष, बी ऑप्शन हमारा 4 वर्ष, सी ऑप्शन हमारा 5 वर्ष, डी हमारा 6 वर्ष। तो 6 वर्ष इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ए हमारा 2 वर्ष, बी ऑप्शन हमारा 4 वर्ष, सी ऑप्शन हमारा 6 वर्ष, डी ऑप्शन हमारा 5 वर्ष। तो सी हमारा 6 वर्ष इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्यसभा एक स्थायी परमानेंट सदन होने के कारण 1/3 सदस्य को जो सेवानिवृत्त होते हैं। ए बी ऑप्शन है हमारा जो 1 अर्ध सदस्य 3 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। सी ऑप्शन है हमारा सदस्यों का जो 5वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होता है। तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर है भाई। एक सदस्य 1/3 जो सदस्यों का जो होता है वो 2 वर्ष में सेवानिवृत्त मतलब होता है, रिटायरमेंट हो जाता है, कर देते हैं उन्हें। तो ये राज्यसभा का स्थायी सदन है। और चुनाव आयोग जो आम चुनाव जो प्रत्येक जो 5 साल में कार्यकाल पूर्ण होने के चुनाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए हमारा राज्यसभा का सभापति, बी ऑप्शन है हमारा जो संसद का जो वरिष्ठतम सदस्य, सी ऑप्शन हमारा लोकसभा का अध्यक्ष, और डी ऑप्शन है हमारा जो भारत के राष्ट्रपति। तो लोकसभा के अध्यक्ष इज द